अस्सलाम वालेकुम। इंडो पाक हिस्ट्री का आज का जो हमारा लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली को फतह किया और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे उनको गवर्नर बनाया दिल्ली से लेकर लाहौर तक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब पहले मुस्लिम हुक्मरान होते हैं दिल्ली सल्तनत पे और स्लेव डायनेस्टी के पहले हुक्मरान होते हैं। तो आज हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है और तुगलक डायनेस्टी के बाद फिर सैयद डायनेस्टी आती है और सैयद डायनेस्टी के बाद फिर लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल डायनेस्टी आती है और फिर मुगल डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम होता है और फिर आ जाता है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल 1857 से लेकर 1947 तक रहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्लेव डायनेस्टी के बारे में है। स्लेव डायनेस्टी में टोटल 8 हुक्मरान होते हैं, जिनमें सबसे पहले हुक्मरान होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी इस वजह से कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वो शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम होते हैं और स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी के पहले हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और आखिरी हुक्मरान मुइज़ुद्दीन होते हैं। मुइज़ुद्दीन की हुकूमत 1286 से लेकर 1290 तक रहती है। तो इन सब हुक्मरानों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी के जो पहले हुक्मरान होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कि शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम होते हैं और ये बुनियाद रखते हैं स्लेव डायनेस्टी की। इनकी जो ताजपोशी हुई वो लाहौर में हुई और इनका जो टाइटल था वो लक बादशाह था। ये अपने दौरे हुकूमत में कुतुब मीनार बनवाते हैं और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम भी बनवाते हैं और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है जिसकी हाइट 73 मीटर है और अगर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 116 फीट होगी। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम भी दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा इस वजह से कहा जाता है कि ये मस्जिद 2.5 दिन में बनकर मुकम्मल हुई थी। तो आप ऐसे याद कर लें कि क्यू से कुतुब मीनार, क्यू से कुव्वतुल इस्लाम और क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात हो जाती है पोलो खेलते हुए। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा हुक्मरान था जिसकी मौत पोलो खेलते हुई। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो गेम के हवाले से 2 क्वेश्चन और नोट कर लें। एक ये कि पोलो गेम का जो ओरिजिन हुआ, जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, वो ईरान से हुई। और पोलो गेम का जो हाईएस्ट ग्राउंड है दुनिया का वो ज़ियारत में है। ज़ियारत जो पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ हाईएस्ट ग्राउंड है पोलो का। उनके बाद जो हुक्मरान बनते हैं वो इरम शाह बनते हैं। इरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं। ये एक नालायक हुक्मरान होते हैं। इनकी हुकूमत सिर्फ 8 माह तक ही रहती है। उसके बाद इनके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो हुक्मरान बना वो कौन बना। तो वो था इरम शाह। इरम शाह स्लेव डायनेस्टी का दूसरा हुक्मरान था। उसके बाद जो हुक्मरान बनते हैं वो बनते हैं सुल्तान अल्तमश। सुल्तान अल्तमश एक बेहतरीन हुक्मरान होते हैं। इनका दौरे हुकूमत 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होते हैं, इस वजह से इसको स्लेव ऑफ स्लेव्स भी कहा जाता है, मतलब गुलामों का गुलाम। और इनका जो टाइटल था वो शमसुद्दीन था, इस वजह से इनका पूरा नाम सुल्तान अल्तमश शमसुद्दीन है। और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कुतुब मीनार का काम कंप्लीट करवाया और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का भी काम इन्होंने कंप्लीट करवाया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार का काम किसने कंप्लीट करवाया, तो सुल्तान अल्तमश ने कंप्लीट करवाया। शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। और फिर ये सिल्वर टंका करेंसी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके अलावा ये 40 लोगों पे मुश्तमिल एक कैबिनेट बनाते हैं जिसका नाम वो 40सा रखते हैं। और उसके बाद इनकी जो वफात होती है वो 1236 में होती है और ये दिल्ली में ही दफन है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हुक्मरान बनती है वो बनती है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना सुल्तान अल्तमश की बेटी होती है। रजिया सुल्ताना का दौरे हुकूमत 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। इनके बारे में ये क्वेश्चन आएगा वो कौन सी पहली मुस्लिम हुक्मरान है जिसने बरे सगीर पे हुकूमत की। तो वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना अल्तमश की बेटी होती है और इनको फिर प्यार हो जाता है जमालुद्दीन याकूत के साथ। और इनकी जो शादी होनी होती है वो मलिक अल्तुनिया के साथ होनी होती है। तो मलिक अल्तुनिया क्या करते हैं, इनका जो लवर होता है जमालुद्दीन याकूत को कत्ल करवा देते हैं और रजिया सुल्ताना से फिर शादी कर लेते हैं। बैराम शाह जो रजिया सुल्ताना के भाई होते हैं वो क्या करते हैं, रजिया सुल्ताना को और उनके शोहर मलिक अल्तुनिया को कत्ल करवा देते हैं और रजिया सुल्ताना और मलिक अल्तुनिया दिल्ली में ही दफन है।
उसके बाद जो हुक्मरान बनते हैं वो बनते हैं बैराम शाह। बैराम शाह बेटे होते हैं अल्तमश के। इनका दौरे हुकूमत 1240 से लेकर 1242 तक रहता है। इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि रज़िया सुल्ताना को कत्ल किसने करवाया। तो रज़िया सुल्ताना को कत्ल बैराम शाह ने करवाया। उसके बाद जो अगले हुक्मरान बनते हैं वो बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद जो अगले हुक्मरान बनते हैं छठे नंबर पे वो बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद अल्तमश के सबसे छोटे बेटे होते हैं। इनका दौरे हुकूमत 1246 से लेकर 1266 तक रहता है। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता हुकूमत में, हुक्मरानी पे। तो ये क्या करते हैं, अपने इख्तियारात जो होते हैं वो अपने गवर्नर बलबन को दे देते हैं। इनके दौरे हुकूमत में मंगोलों ने लाहौर पे हमले किए। और उसके अलावा इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी बेटी की शादी जो हुई वो बाबा फरीद गंज शक्कर से हुई। उसके बाद जो हुक्मरान बनते हैं 7वें नंबर पे वो बनते हैं गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन एक बेहतरीन हुक्मरान होते हैं। इनका दौरे हुकूमत 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। इनका जो असल नाम है वो बाहुल्दीन है। ये अल्तमश साहब के गुलाम होते हैं और 40 के भी मेंबर होते हैं। इनके पास एक बेहतरीन जनरल होता है जिसका नाम होता है जफर खान। जफर खान वो जनरल था जिसके घोड़े की आवाज सुनकर भी मंगोल डर जाते थे। 1286 में जब इनका बेटा मंगोलों से लड़ते लड़ते कत्ल हो गया, उसके बाद 1287 में इसी गम में गियासुद्दीन बलबन की भी डेथ हो जाती है। इन्होंने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसका ये मतलब था कि जो भी हुकूमत के खिलाफ जाता था उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती थी या कत्ल करवा दिया जाता था। उसके बाद जो आखिरी हुक्मरान बनते हैं स्लेव डायनेस्टी के वो होते हैं मोइजुद्दीन केकाबाद। मोइजुद्दीन केकाबाद पोते होते हैं गियासुद्दीन बलबन के। ये 8वें हुक्मरान होते हैं स्लेव डायनेस्टी के और आखिरी हुक्मरान होते हैं। इनका दौरे हुकूमत 1287 से लेकर 1290 तक रहता है। ये फालिज ज़दा होते हैं और इनकी वफ़ात हो जाती है फिर 1290 में। जब इनकी वफ़ात होती है तो इनका एक जनरल होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक क्या करता है, हुकूमत पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद गाजी मलिक खिल्ज के शहर से था, इस वजह से जो बुनियाद रखता है वो डायनेस्टी की, वो खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का बुनियाद रखते हैं वो गाजी मलिक रखते हैं, जो कि मोइजुद्दीन केकाबाद के जनरल होते हैं।